बनासकांठा में राहुल गांधी की कार पर हमला हुआ है, जिसमें राहुल गांधी की कार के शीशे टूट गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फोटो। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए और मोदी मोदी के नारे लगाए। आपको बता दें, राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं अभी, और वहीं पर बनासकांठा में उनके साथ ये हादसा हुआ है। और हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। अरविंद, राहुल गांधी की कार की फोटोज हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही है। पथरावबाजी हुई है और काफी लोगों ने उनके ऊपर ब्रिक से और सीमेंट से की ब्रिक से भी उनके ऊपर अटैक किया है। जी हाँ गौरी, धानेरा का मामला है। धानेरा में राहुल गांधी का एक काफिला गुजर रहा था। उस वक्त उनको काले झंडे दिखाए गए और उसके बाद काफिले की गाड़ियों पर पथराव हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। उस गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं और एसपीजी के एक जवान को भी चोट आई है। फिलहाल राहुल गांधी आगे बढ़ चुके हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें इस बात को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि ये तमाम जो हुआ है ये बीजेपी के लोगों के द्वारा किया गया है। जी अरविंद, अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी एक साउंड बाइट भी दी है और उन्होंने बोला है कि इस तरह की घटना बीजेपी को भी शोभा नहीं देता है और ये बहुत ही निंदनीय हमला है जो किया है बीजेपी ने राहुल गांधी के ऊपर। देखिए, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से इस बात की निंदा की जा रही है और आरोप सीधा बीजेपी के ऊपर ही लगाया जा रहा है। और जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ था वहां लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, काले झंडे भी दिखाए गए थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई कि आखिर किन लोगों ने ये पत्थर फेंके। बताया ये जा रहा है कि एक भीड़ में से एक शख्स बाहर आता है और उसके द्वारा ये पत्थर फेंके गए हैं और उसमें इस गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। जी अरविंद शर्मा, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजत टंडन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और डिटेल्स देने के लिए। प्रजत जी, इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी की गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, ये कांग्रेस कह रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये जानबूझकर किया। मोदी मोदी के नारे लगाए गए और ये जो है एक पॉलिटिकल लॉ है जो गुजरात की पॉलिटिक्स में हिट किया है। फ्लड विक्टिम से मिलने राहुल गांधी गए हुए थे और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के साथ साथ एसपीजी प्रोटेक्टी है। अगर किसी एसपीजी प्रोटेक्टी का विरोध करना है तो काले झंडे दिखाए जा सकते हैं। इसमें राजनीति में, डेमोक्रेसी में इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन एसपीजी प्रोटेक्टी जिस गाड़ी में बैठा हो, यानी वो व्हाइट फॉर्च्यूनर जिसका शीशा तोड़ा गया है, तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर एसपीजी क्या कर सकती थी उस वक्त, और साथ ही साथ जो वहां की राज्य की पुलिस थी, जो कि आउटर सर्किल होता है एसपीजी का, वो क्या कर रहे थे। साथ ही साथ कांग्रेस ने इसकी निंदा करी है। कांग्रेस ने साफ कहा कि फ्लड अफेक्टेड एरिया में राहुल गांधी गए थे, बनासकांठा के आके वहां पर हुआ है और ऐसा नहीं कि किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी है, कोई अनजान शख्स हो। जैसा कि हमने पहले दिया था कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक शख्स अपना विरोध प्रदर्शन करता है, उसका शांत हो सकता है। बाकायदा वहां नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगे हैं और बात कांग्रेस यही कह रही है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता। रजत बने रहिए हमारे साथ। हमारे पास एक कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्यजीत गायकवाड़ इस स्टोरी पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सत्यजीत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी की कार के शीशे टूटे और मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। क्या आपको लगता है ये सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही किया है? ये सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को अपनी हार आने वाले चुनाव में दिख रही है। उसको देखते हुए वो ये सैबोटेज कर रहे हैं। राहुल जी जो हिम्मत करके पूर्व पीड़ितों के बीच में जाके उनकी जो बात सुनना चाहते हैं और राज्य सरकार ने जो अन्याय किया है वो अन्याय की बातें बाहर न आए, इसलिए उन्होंने राहुल जी की गाड़ी पे हमला किया है, उनको बोलने नहीं दिया है। और जो भी उन्होंने सामने कठिनाइयां निर्माण की है राहुल जी के इस दौरे पे, वो साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार भाप चुकी है। सत्यजीत गायकवाड़, इसमें आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि ये कांग्रेस के उपाध्यक्ष की गाड़ी है जिसके ऊपर ईंटें फेंकी गई हैं, जिसका शीशा टूट गया है और खबर ये आ रही है इस वक्त कि राहुल गांधी बाल बाल बचे। तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी आगे इस इशू पे? कांग्रेस की विचारधारा बापू महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़ी है। कांग्रेस चाहेगी कि ऐसे क्रिमिनल गुंडे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सदस्य हैं, ऐसे गुंडों को
तात्कालीन गिरफ्तारी होनी चाहिए, शिक्षात्मक कदम उठाने चाहिए और कांग्रेस बहुत एग्रेसिवली लोगों की आवाज गुजरात में बन चुकी है और आने वाले दिनों में गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को मत के माध्यम से अपना जवाब देगी। कांग्रेस कतई कायदा हाथ में लेके कतई आर्सन और ऐसी कोई कार्यवाही को कांग्रेस समर्थन नहीं करता। मुझे खेद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने ये कानूनी हरकत हमारे उपाध्यक्ष के साथ की है। मैं समझता हूँ कांग्रेस सत्यजीत गायकवाड़ बने रहिए हमारे साथ। आपके एक वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त इस विषय पर बोल रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। I want to bring to your attention a appalling, reprehensible incident a few minutes ago, short while ago. As you know, Mr. Rahul Gandhi, the Vice President of the Congress Party, is visiting Banaskantha, the flood-affected areas. In that district, the village of the place of Dhaneri. When he was passing through Lal Chowk, he was attacked with cement bricks by the goons of the BJP, with cement bricks, I repeat. The SPG accompanying him suffered minor injuries. Glass panes were broken. It was a dastardly attack for no reason other than the fact that Mr. Rahul Gandhi dares to visit a flood-affected area of Banaskantha district in Gujarat. Are we reaching a space in our democracy where political opponents are not going to be allowed to practice democratic politics in terms of visiting areas, voicing their opinion, being in a free country without intimidation and throwing of bricks which could potentially have had fatal effects? Let me remind you, friends, in case you have forgotten, in Banaskantha itself, which is why Rahul Gandhi ji went there, the number of deaths are over 70.